हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मूल मात्रकों की परिभाषा की। जैसे तुम्हें याद होगा, और मूल मात्रकों की परिभाषा में हम जैसा तुम जानते हो, मूल भौतिक राशियाँ 7 होती हैं और 7 में से कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। इन 7 में से हम 4 भौतिक राशियों के मात्रक को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लंबाई के मात्रक मीटर को डिस्कस कर चुके थे, समय के मात्रक सेकंड को डिस्कस कर चुके थे, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम और विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो जो बची हुई हमारी शेष भौतिक राशियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कैंडेला नंबर 5 हम डिस्कस कर चुके थे, तो नंबर 6 पर आती है तुम्हारी कैंडेला। किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का। तो देखो होता क्या है, डेफिनेशन देखो, मानक प्रकाश स्रोत, मानक प्रकाश स्रोत से शेष नहीं के खुले, मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ की ज्योति तीव्रता के 1/60 वे भाग को, 1/60वें भाग को एक कैंडेला कहते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। अच्छा, इसमें एक बात और, जबकि पृष्ठ का ताप कितना होना चाहिए? जबकि पृष्ठ का ताप प्लेटिनम, जबकि पृष्ठ का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। याद रखोगे, ये हो गई हमारी भाई कैंडेला की डेफिनेशन। और तुम जानते ही हो क्या? कैंडेला सीडी है ना, कैंडेला जिसको सीडी से प्रदर्शित करेंगे, कैंडेला प्रकाश की तीव्रता, का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई मात्रक है। तो बच्चों ये डेफिनेशन हो गई हमारी कैंडेला की। ठीक है, तो जैसा तुम जानते हो हम बात मूल भौतिक राशियों की के मात्रकों की कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैंडेला डन हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम नंबर 7 मोल पर। ठीक, मोल किसे कहते हैं, अब मोल को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 12 ग्राम कार्बन में कौन सा? C1612। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या को, 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। याद रखोगे, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी परमाणु होंगे वो संख्या 1 मोल कहलाएगी। ठीक है, अब 1
कुछ और जानकारी। एक मोल का संख्यात्मक मान, एक मोल का संख्यात्मक मान आवोगाद्रो, ठीक है, एक साइंटिस्ट है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। और आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है भाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल। तो उम्मीद है ये तुम्हें मोल की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो ये तो हुई हमारी 7 मूल भौतिक राशि और इनके मात्रा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मीटर की, लंबाई का मात्रक, समय की, सेकंड का मात्रक, सेकंड की, समय का मात्रक, फिर तापमान के मात्रक केल्विन की बात की हमने, और दूरी के मात्रक मीटर की बात, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम की बात, हो सकता है मैंने कुछ रिपीट कर दिया हूँ, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की बात, और बच गई थी आज ये 2 कैंडला और मोल, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करेंगे जो हमारी पूरक भौतिक राशि हैं उनके मात्रक की। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब हम बात, देखो मूल भौतिक राशि हो गई, अब हम बात करेंगे पूरक मात्रक जो होते हैं। और तुम जानते हो पूरक मात्रक होते हैं 2, रेडियन और स्टेरेडियन, तो उनकी बात करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नया हेडिंग डालते हैं हम। ठीक है, तो नया हेडिंग हो गया है हमारा पूरक मात्रक की परिभाषा। क्लियर, जो कि होते हैं 2, रेडियन और स्टेरेडियन, जैसा तुम जानते हो। ठीक है, तो अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हो गया भाई आपका रेडियन, जिसको हम RAD से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो रेडियन क्या है, बड़ी सिंपल और सरल सी बात है। एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो वृत्त बना लिया है तुमने, ठीक ठाक सा वृत्त बनाओ ऐसे। अब इस पर मान लीजिए कोई चाप है, और इस चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई, ये हो गई चाप, इस चाप की लंबाई अगर वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मान के चलो वृत्त की त्रिज्या r है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो तुमने चाप खींची है, अगर इसकी लंबाई भी r है, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा वो एक रेडियन होगा। क्लियर है, तो एक रेडियन की डेफिनेशन क्या बन गई भाई, एक रेडियन की डेफिनेशन बन गई, एक रेडियन, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है, वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है। पिक्चर क्लियर हो गई। जैसे मान के चलो किसी वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है ना, तो एक 5 मीटर का चाप लीजिए, ओके।
ओके, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 मीटर। तो हमें क्या करना है 5 मीटर का ही वृत्त पर एक चाप लेना है, और वो चाप जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे स्टेरेडियन। इतनी बात समझ में आई क्या? तो तुम्हें पता ही है, याद रखना। सॉरी स्टेरेडियन रेडियन। तो एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, इससे बल्कि थोड़ा सा कम होता है। और तुम्हें पता ही है क्या रेडियन समतलीय कोण का मात्रक है। अपने को ये बात याद रखनी है, ठीक है भाई। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। ये हो गया रेडियन, फिर स्टेरेडियन की बात करेंगे। तो अब बात करने वाले हैं हम स्टेरेडियन की, ठीक है। देखो स्टेरेडियन क्या है, कुछ इसी के जैसा ही है, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। तो नंबर 2 स्टेरेडियन, इसको हम एस आर से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसे समझते हैं। तो देखिए स्टेरेडियन वह कोण है, एक स्टेरेडियन वह कोण है जो, इस बार वृत्त नहीं है, इस बार हम गोला लेंगे, जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ, क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ, मतलब पृष्ठ ही कर दो, क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। बात समझ में आई क्या? अब इसको देखो, समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है स्टेरेडियन। देखो भाई, पहली बात तो मैं बोर्ड पर वृत्त बना पाऊंगा, ठीक है। बोर्ड पर हम गोला तो बना नहीं सकते, क्योंकि गोला होता है 3D, लंबाई चौड़ाई मतलब गोल होता है वो। अब मान के चलो इसकी त्रिज्या कितनी है 5 मीटर ले लें, तो 5 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर। तो ये जो गोला है ना, इस गोले पर एक ऐसा क्षेत्रफल लेते हैं, गोले के पृष्ठ के ऊपर ही, गोले के पृष्ठ पर एक इतना बड़ा पृष्ठ, गोले के बाहर हम एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसका क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर हो। तो ये 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला जो हिस्सा है वो गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसी को हम बोल देते हैं स्टेरेडियन। बात समझ में आई क्या? तो तुम जानते ही हो ये समतल कोण का मात्रक होता है, राइट। तो देखो इसका फिर भी अगर हम कोई डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना जरा। जैसे ये कोई गोला है, ठीक है, वृत्त नहीं है, गोला है। तो गोले के पृष्ठ पर हमने एक ऐसा क्षेत्रफल ले लिया कुछ इस टाइप में, यूं, ये हमने कोई क्षेत्रफल ले लिया, और इस क्षेत्रफल का जो एरिया है वो होना चाहिए आर स्क्वायर, और जहां पर आर क्या है, आर है इस गोले की त्रिज्या। तो ये जो तुमने पृष्ठ पर एक एरिया ले रखा है जिसका क्षेत्रफल है आर स्क्वायर, ये जो कोण बनाएगा हमारे गोले के केंद्र पर ऐसे, उसी को बोल देते हैं हम स्टेरेडियन। डेल ओमेगा से इसको प्रदर्शित कर दिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे
रेडियन को तुम थीटा से अक्सर प्रदर्शित किया करते हो, ऐसे स्टेरेडियन को डेल और ये साइन बना दिया करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो समझ पा रहे हो ना, ये गोला है और गोले पर हमने एक पृष्ठ ले लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है इस गोले की त्रिज्या। तो ये जो पृष्ठ गोले के केंद्र पर कोण बनाएगा उसी को हम बोल देंगे स्टेरेडियन। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशन। ओके, तो ये और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने मूल भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि इनके मात्रकों को डिस्कस किया है। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, जो बहुत सारी हैं, अनंतों रताएं हैं। तो जो मुख्य मुख्य भौतिक राशि हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।